वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसे है कि हमारे जो कमिश्नर हजरात हैं ज़िला लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये जो लोग जब भी ये फील्ड के अंदर निकलते हैं महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा जो फोकस होते हैं वो रेडी पान और छोटा दुकानदार, ठेले वाला, और इस तरह के जो कि कमज़ोर लोग होते हैं जो कि रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। हालांकि कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब या डायरेक्टर साहब, इनका हक ये बनता है कि बड़े बड़े मगरमच्छों के पास जाएँ जिन्होंने लाखों बोरी चीनी की स्टॉक की हुई है, घी स्टॉक किया हुआ है, और इतने बड़े बड़े गोदाम हैं कि उनमें आप एक दिन में पूरा गोदाम आप विज़िट नहीं कर सकते। इतना इतना माल उन्होंने रखा होता है और वो फिर उसको अपनी मनमानी कीमतों पे उसको फ़रोख्त करते हैं। अब जब एक छोटा दुकानदार है, वो तो ज़ाहिर बात है एक बोरी चीनी की लेके आएगा या एक पेटी घी की लेके आएगा, और वो शाम को उसको जो 500 या 700 रुपये बचेगा दीगर चीज़ें सेल करने के बाद, दीगर जो लवाजमात वो सेल करता है जिसमें दीगर ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सेल करने के बाद जो उसको 500-700 बचता है, तो वो जाके बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके जाता है और वो फिर अपना दिन का जो अपना सर्कल है वो चलाता है, और बाकी जो पैसे हैं वो उससे दोबारा वो सामान लेके आता है। तो ये लोग जाके उसी एक बोरी वाले को जाके उसका चालान करते हैं या उसकी दुकान सील करते हैं या वो उसको जाके फ़ाइन करते हैं, या किसी भी हवाले से उसी के ऊपर ही ये एफ़आईआर देना या मुख्तलिफ हवालों से परेशान करना। और फिर अखबारात में आ जाता है कि देखें जी, डिप्टी कमिश्नर साहब या कमिश्नर साहब या डायरेक्टर साहब या डिप्टी डायरेक्टर साहब ने जाके फ़लाँ एरिया में कार्रवाई की और इतने दुकानदारों को एफ़आईआर की, जेल में बंद किया, इतनों को इतने फ़ाइन किए, इतनों की दुकान सील कर दी, और वो बल्ले बल्ले हो जाती है, और फिर गवर्नमेंट तक भी चला जाता है, सूबाई गवर्नमेंट तक भी, वफाकी गवर्नमेंट तक भी, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं उनकी तरफ से शाबाश के पैगामात आना शुरू हो जाते हैं, शाबाश के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि वेल डन जी, आपने बहुत अच्छा किया। जबकि मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इन लोगों को डांट पड़नी चाहिए कि आपने एक छोटे से रेडी पान को या छोटे से दुकानदार को या एक जूस वाले को आपने तंग किया, एक छोटे से करियाने वाले को आपने तंग किया, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी, बल्कि आपका हक ये बनता था कि आप किसी बड़े मगरमच्छ को पकड़ते जिसने हज़ारों बोरी खाद की छुपाई हुई है या हज़ारों बोरी चीनी की छुपाई हुई है। आप शुगर मिलों के अंदर जाके उनके स्टॉक जो है उनको चेक करें, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, या दीगर जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें स्टॉक की हुई है, और फिर वो उनको जब निकालते हैं तो फिर वो अपनी एक प्राइस बना के फिर उसको निकालते हैं, और वो फिर अरबोंपति हो जाते हैं। अरबोंपति तो वो वैसे भी हैं, फिर उनके और ज़्यादा पैसा उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो इस हवाले से ये लोगों की जो ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे बड़े ही मोहतरम हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो लोग हैं वो हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन खुदारा कोशिश यही करें कि आप लोग जाके बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डालें अगर आपने मुल्क में तब्दीली लेके आनी है। जब आप किसी छोटी सी दुकान को जाके सील करते हैं तो वो बेचारा एक साल, डेढ़ साल उसको लग जाता है, उसको सील ख़त्म कराने के लिए, या एफ़आईआर हो जाती है तो वो उस एफ़आईआर को ख़त्म कराने के लिए जो उसकी जमा पूंजी होती है वो लग जाती है, वो वकीलों को देता है, वो फिर जजेस के सामने खड़ा होता है, सर्दी होती है या गर्मी होती है, उसको जाना पड़ता है जो तारीख दी गई होती है, तो इस हवाले से उसके अखराजात हो जाते हैं, फिर वो दुकान का भी हर्ज होता है। तो खुदारा इन जो छोटे दुकानदारों को आप ना पकड़ें, इन छोटे रेडी वालों को आप तंग ना करें, इनकी थोड़ी सी दिहाड़ी होती है जिससे कभी कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। इवन देखने में ये आता है कि मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो सब्ज़ी का कारोबार करते हैं, सब्ज़ी के ठेले लगाते हैं, तो उन बेचारों की अगर वो 2000 की सब्ज़ी लेके आते हैं तो वो 1000 की बिकती है, 1000 की नहीं बिक पाती क्योंकि लोगों के पास पैसा होता नहीं है, सेल नहीं हो पा रही होती। इसी तरह से दुकानदार हैं, करियाना के दुकानदार, वो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, कपड़े के दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, इसके अलावा जूते के कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हैं। तो इन हालात के अंदर अगर आप आके अगर फ़ाइन करेंगे या दुकानों को सील करेंगे या एफ़आईआर देंगे, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक तो उन लोगों की बेचारों की माशी हालत ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। अगर रिलीफ नहीं है तो कम से कम आप आसानी तो पैदा कर सकते हैं। आप उनके ऊपर एफ़आईआर ना देकर भी आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आप उनके ऊपर अगर चालान नहीं करेंगे, एफ़आईआर नहीं करेंगे या दुकान सील नहीं करेंगे, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा के अपने बच्चों को खिला सकें। जिस भी बंदे के ऊपर आपने एफ़आईआर दी तो वो साल से 1.5 साल तक उसको कम से कम उस एफ़आईआर से जान छुड़ाने में लग जाता है, और फिर उसका जो कारोबार है वो पीछे से पीछे चला जाता है। तो खुदारा कोशिश करें, जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर साहब हैं या डायरेक्टर हजरात हैं, जितने भी
چیکنگ والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالیں. اگر آپ بڑے بڑے مگرمچھوں کو آپ اگر 50,000 یا لاکھ کا اگر آپ فائن کریں گے بھی صحیح تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اگر یہی آپ نے 50,000 20,000 30,000 آپ نے یہی فائن اگر آپ نے چھوٹے دکاندار کو کر دیا جس کی ٹوٹل آمدنی جس کا ٹوٹل سامان ہی 50,000 یا لاکھ روپے کا شاپ کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کو ہی آپ نے 30,000 یا 40,000 کا فائن کر دیا یا ایف آئی آر دے دی تو وہ پھر وہ جو ایف آئی آر کو ختم کرانے کے اندر ہی اس کا یہ جو ساری دکان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں بڑے بڑے مگرمچھوں کو بڑے بڑے جو جن لوگوں نے سٹاک کیے ہوئے ہیں اور جو لوگ مہنگائی کا سبب بنتے ہیں ان لوگوں کو ہاتھ ڈالیں, نہ کہ آگے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو فائن کر کے ایف آئی آریں کر کے اور اپنی تصویریں بنوا کے چلتے بنے.